आइए अब मिलना है हमें हमारे अगले रचयिता से, जो कि एक बिजनेस ओनर हैं और ऑनलाइन सर्विसेज देना चाहते हैं लोगों को, जैसे कि सर्टिफिकेट्स निकालना, डोमिसाइल्स करना, एंड गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं। ये खुद एक LIC के एजेंट हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, अपना ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए। मैं यहां पर स्वागत करना चाहता हूं आदित्य वर्मा साहब का। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन गए। कैसा महसूस करते हैं? सर बहुत अच्छा लगा जिस दिन मेरा नाम पुकारा गया रचयिता बनने के लिए। बहुत खुशी महसूस हुई। वाह, फैंटास्टिक आदित्य, बहुत अच्छा लगा सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कहाँ से हैं? कौन से स्टेट से, कौन से गांव से, कौन से शहर से, क्या करते हैं? बेसिकली मैं सर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो स्टार्टिंग हुई है, मैं जो स्टार्टिंग से मैंने करीब 2008 में कंप्यूटर कोर्स किया था। 2008 में? जी जी, जब मैं 8वीं क्लास में था सर। ओके। जब ही से थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी रहा कि मैं कंप्यूटर के साथ ही काम करूँ। हम्म। 2010 में स्कूल पास किया, 2012 में 12वीं पास की। 12वीं के बाद मैंने पिताजी से बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, हम्म। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही स्टार्टिंग से बिजनेस में रहा है। नौकरी करने की मैंने कभी सोची ही नहीं है। तो पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कुछ पैसे लगा के मुझे कुछ सिस्टम दिला दी 4-5, और मैंने अपना एक काम स्टार्ट कर दिया साइबर कैफे का। उस टाइम ओके। पे जी जी। और उसके साथ में सीखता भी रहा धीरे धीरे कि किस तरह मैं लोगों को सब ये सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँ। उसके साथ साथ ही मैंने ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट की 2015 में। बिजनेस भी करता रहा, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में फिर मेरी शादी भी कर दी गई। शादी के बाद फिर जिम्मेदारी और बढ़ गई मेरे लिए। मैं स्टार्टिंग से सोचता रहता था कि किस तरह मतलब कुछ कमाऊं, मतलब स्टार्टिंग से मेरे मन में ही रहा कि कैसे सर्विस प्रोवाइड करूं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अर्निंग करूं। 2017 में एक बेटी को मैंने पाया, बहुत खुशी महसूस हुई सर। उसके बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई, तो मैंने और मतलब दिमाग लगाना चालू किया कि कैसे मतलब लोगों से ज़्यादा मिलूं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस में ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाऊं। उसके बाद 2019 में मैंने एक बेटे को प्राप्त किया सर। मैं लगातार सर इस काम को 2014 से कर रहा हूँ। ओके। CSC सेंटर चलाता हूँ, हम्म। और मैं अच्छा खासा कर लेता हूँ, मतलब कमा लेता हूँ, अपना खर्चा कर देता हूँ पूरा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ ज़्यादा डिजर्व करता हूँ सर, क्योंकि इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो मुझे बताता है कि आप ये भी करो तो इससे ये हो जाएगा, आप ये भी काम करो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे काम करूँ। फैंटास्टिक। अभी जी, अभी अगस्त 2022 में एक राजन सिंह जी हैं, जिनसे मेरी पॉलिसी चल रही है, वो एजेंट की हैं LIC से। वो एक अचानक मुलाकात हो गई उनसे मेरी ऑफिस में ही। तो उन्होंने बोला कि आप ये काम कर रहे हो तो आप एक काम ये भी कर लो, इसके साथ साथ आप लोगों को एडवाइजिंग का भी काम करो, लोगों को बताओ समझाओ, इससे भी आपको कुछ ना कुछ और मिलेगा। तो मैंने बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बोला कि पेपर पास करना पड़ेगा, इसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा आगरा। मैंने तुरंत ये सभी डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह, और सर आप मुझे कराइए, मुझे करना है। एग्जाम पास किया, एजेंसी मिल गई 2022 में अगस्त में। अब मैं जानता नहीं था, तो मैं फिर उस पर भी ध्यान देने लगा। मैं चलो प्लान को समझता हूँ, जब भी मैं लोगों को समझा पाऊँ। तो जब से मैं ये भी सीख रहा था, प्लान भी यूट्यूब पे सीख रहा था सर। जब जनवरी में आपका एक वीडियो मिला था मुझे, माइंड ब्लोइंग है सर। कोई चाहता है अगर कुछ करना तो बिल्कुल क्लिक करेगा। और जो भी स्टूडेंट आपके सर इसमें आ रहे हैं ज्वाइन करके, मैं उनकी सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इस तरह का कोर्स बनाया और हम लोगों तक पहुंचाया। थैंक यू। क्योंकि सर मैं इस काम को 2014 से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं गया कि मैं यूट्यूब पे चैनल भी बनाऊं। हम्म। लेकिन जब यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ से अर्निंग भी होती है, तो मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। फैंटास्टिक। जी सर।
तो इस तरह कंप्यूटर, से। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप हमेशा नहीं कंप्यूटर नहीं से नहीं। घिरे रहे हो। जी जी। जी लेकिन जी। डिजिटल मार्केटिंग में आपने सोचा नहीं था, जो आपने अभी शुरू किया है। इट्स जी जी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो ये जो सफर है आपका रचयिता बनने का, जब आप ये ट्रेनिंग ले रहे थे, कितना इजी था आपके लिए और कौन सी चीजें डिफिकल्ट गई? इसमें तो सबसे इजी तो मुझे ये रहा कि मुझे टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके। लेकिन हमारे जो कैप्टन जो आपने बनाए थे, राकेश गुप्ता जी, जी। उनका काफी सपोर्ट रहता था। स्टार्टिंग की कुछ क्लास में उनकी मिस कर गया था, लेकिन जब मैंने उनकी एक क्लास अटेंड की तो वहां से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता था, नई नई चीजें, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, तो उन्होंने बहुत मदद की डीपली। जा जाके लोगों की वेबसाइट ठीक की, 3 3 4 4 घंटे रात में हमको दिए सर। वाह। मैं वो अटेंड करता था। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ सीखता था वहां से। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। यस, ही इज अमेजिंग, राकेश जी इज अमेजिंग। सबसे बड़ी दिक्कत सर मुझे जो आई वो टाइम की आई, क्योंकि मेरा जो टाइम जो पिछले 8 9 साल से चल रहा है वो सुबह 8 से शाम के 8 कंटिन्यू में 12 घंटे काम करता हूँ। हम्म। तो अब मैं थोड़ा यहाँ से सीखा है, तो मैं युक्ति की तरफ थोड़ा ध्यान को लेके जा रहा हूँ कि तो ना कुछ लोगों को मैं अपनी टीम में शामिल करूँ, और मैं मुझे वहां से थोड़ा टाइम मिल जाए, ताकि मैं नई नई चीजें और सीखूं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाऊं और सेवा कर सकूं लोगों की। फैंटास्टिक। अगर ये क्लैरिटी आपके अंदर आ चुकी है तो आई थिंक आदित्य आप ऑलरेडी करेक्ट पाथ पर चल रहे हैं, क्योंकि यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ है, जहां पर आप सिस्टम्स क्रिएट करो, युक्तियां लगाओ, टीम्स जी डेवलप जी। करो, समय निकालो, अपने आप को डेवलप करो और इनकम के सोर्सेज की तरफ काम करो। आई थिंक आदित्य, मैं आपकी इतनी बातें सुनकर ही बता सकता हूं कि आप एक स्ट्रॉन्ग लर्नर हैं और एक फास्ट इम्प्लीमेंटर हैं, और ये क्वालिटीज जो है ना, ये आपको बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगी। आदित्य, आगे चलकर क्या इम्प्लीमेंटेशन करने का सोच रहे हैं आप? किस तरीके से इनकम्स कमाना चाहते हैं? क्या अट्रैक्ट करता है आपको? मैं सर अपनी टीम बना रहा हूँ, मैं टीम पर काम कर रहा हूँ अभी। हम्म। एक सपोर्ट सिस्टम बना रहा हूँ मैं, हम्म। ताकि कोई कांटेक्ट करना चाहे तो तुरंत उसको रेस्पॉन्स मिले। कोई भी हम्म। प्लान समझना है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी सर्विस लेनी है, तो तुरंत हमसे संपर्क करें। टीम में वो भी काम कर रहा हूँ सर। यूट्यूब पे भी मैं अब वीडियो बनाने लग गया हूँ। पहले मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत वीडियो बनाने में आई थी सर। एक महीने राइट। तो मैं ये सोचता रह गया, मैं वीडियो बनाऊं कैसे एक्चुअली सर। फिर मैंने मार्च में, जनवरी से मैंने कोर्स लिया था, मैंने फरवरी में कोई वीडियो डाली ही नहीं। ओके। राकेश गुप्ता जी से मैंने बताया भी, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, आप एक काम करो, आप जैसी भी बनती है आप डालिए। जी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 15 से 20 वीडियो बना के डिलीट मार दी थी, क्योंकि मुझे ओ। लग रहा था इनमें कुछ ना कुछ कमी है, ये काम नहीं करेगी। उन्होंने बोला एक बना के डालो, कोई भी 100% सही नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, एक बना के डालो, भी टाइम है, आप बन जाओगे अच्छे का। तो मैंने एक वीडियो डाली फरवरी के लास्ट में, और जब से मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ सर। अब मुझे इंप्रूवमेंट भी लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एलआईसी एजेंट्स के लिए या किसी भी प्रकार के मार्केटिंग के लोगों के लिए अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना आसान हो जाता है अगर आप वीडियोस बनाओ तो। वीडियोस इज द कोर, और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही आप अपना चैनल मोनेटाइज कर लेंगे, साथ ही आपको वहां से ऑर्गेनिक लीड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए वेट करेंगे और मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली काम करेंगे। बिल्कुल सर। आदित्य जी, इस प्रोसेस में रचयिता बनने के, ये ट्रेनिंग लेने के इस समय हजारों स्टूडेंट हैं। कुछ गाइड कीजिए उन्हें कि उन्होंने क्या करना चाहिए कि जिससे वो आप ही की तरह एक फास्ट लर्नर और स्ट्रांग इम्प्लीमेंटर बने। वैसे तो सर आप ही इतना बता देते हैं कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने अनुभव किया है वो मैं पूरा शेयर करना चाहूंगा जी। सभी साथियों के साथ। जी। जो आपने बताया था स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने सर उसको बहुत मतलब महसूस किया है। अपनी जिंदगी से जोड़ के उसको मैं डेली सुनता हूँ सुबह। वाह। अगर वर्डों को समझ के और उसको महसूस करके आप अगर सीखेंगे, केवल सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे भी कि क्या वाक्य है उसमें, तो आप जल्दी ही, मेरे हिसाब से, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे आपको करना क्या है। उसमें सारे सवालों के जवाब हैं, अगर आदमी अपने अंदर झांक के देख ले तो। जी। दूसरी बात सर मैं ये बताना चाहूंगा,
आपके मेंटोर जो गुरु हैं जो भी बात बोल रहे हैं वो करते जाओ कंसिस्टेंटली। ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि आप रचिता ना बने, थोड़ा थोड़ा करते जाइए, परफेक्ट। करते जाइए, आप 100% पा लेंगे, इसमें कोई मुझे कठिनाई नहीं लगी सर। परफेक्ट। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, स्ट्रेंजर जी सीक्रेट सुनते रहिए, अफर्मेशन सुनते रहिए, प्लस जो जो कार्य दिया जाता है उसे समय पर करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन जी इंप्रूव जी जी। करते रहेंगे। और एक फैंटास्टिक आदित्य। जी, यस। यस। और एक बात तो सर बोलना चाहूंगा, जो आप बोलते हैं कि वो गोल कार्ड बनाइए जी और डायरी में लिखिए, वो बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि टारगेट बना लो और उसको फिर डिवाइड कर लो, में मंथली में डिवाइड कर लो, वीकली कर लो, डेली भी कर लो, कि चल इतना तो करना ही करना है, तो आप आसानी से अचीव कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैंटास्टिक। मैं गोल कार्ड्स में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, हमेशा मेरी जी टेबल जी पर मेरा गोल कार्ड मेरी आंखों के सामने पड़ा रहता है, और ये वर्क करता है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये सर मैंने खुद महसूस किया, मैंने अभी तक गोल कार्ड बनाया ही नहीं था। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए सर। बहुत थैंक अच्छा यू लगा सो सर। मच, थैंक यू सो मच आदित्य। मैं आपके कुछ काम आ पाया, ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है। आप रचयिता बन चुके हैं, और अब बहुत ही जल्द मैं आपका योद्धा के लिए इंटरव्यू लेना चाहता हूं, जहां आप कंसिस्टेंटली लाख रुपए से ज्यादा कमाओगे डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करके। इस प्रोसेस में कहीं पर भी जो भी हेल्प आपको हमसे चाहिए, प्लीज मुझे याद कीजिएगा और आपकी सेवा करने का मौका दीजिएगा। थैंक यू सो मच आदित्य, आपके समय के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।